भालू बबलू की मधुबन यात्रा। सूर्य की सुनहरी किरणें घने जंगल को चीरकर राह बना रही थीं। पेड़ों पर मीठे स्वर लहरा रहे थे। भालू बबलू अपने भारी भरकम शरीर को लचकता हुआ पेड़ों के बीच टहल रहा था। उसकी नाक सिकुड़ी हुई थी, मानो किसी खास खुशबू को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या बात है बबलू? एक चटपटी आवाज आई। बबलू ने देखा तो उसकी चतुर चहेती चिड़िया मित्र मीना टहनी पर बैठी झूम रही थी। बबलू ने सूंघते हुए कहा, अरे मीना, लगता है आसपास कहीं मधुबन है, बहुत मीठी खुशबू आ रही है। मीना ने आंखें चमकाईं और कहा, तो चलो शहद की तलाश में निकलते हैं। बबलू खुशी से नाचा। मीना ने उसे जंगल का रास्ता बताया जो रंगीन तितलियों और भनभनाती मधुमक्खियों से भरा हुआ था। चलते चलते वे एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंचे। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे, जिनसे मीठी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। देखो बबलू, वहां दूर पेड़ों पर छत्ते लटके हुए हैं। मीना ने चोंच से इशारा किया। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। वह मधुबन की तरफ लपका ही रहा था कि मीना ने उसे रोक लिया। धीरे बबलू, शहद लेने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। सीधे जाने से मधुमक्खियां हमें डंक मार देंगी। बबलू ने सिर खुजलाया, सोचने लगा। तभी उसे याद आया कि उसने अपनी माँ को पत्तों से धुआं बनाकर मधुमक्खियों को भगाते देखा है। उसने जल्दी से सूखे पत्ते इकट्ठे किए और आग जलाकर धुआं बनाना शुरू किया। मीना आसपास निगरानी कर रही थी। धीरे धीरे धुआं मधुबन की तरफ गया। मधुमक्खियां थोड़ी देर में ही अपने छत्तों से दूर चली गईं। अब मौका था। बबलू तेजी से आगे बढ़ा और एक बड़े से छत्ते के पास पहुंचा। उसने ध्यान से थोड़ा सा शहद चखा। मिठास उसकी जीभ पर नाच उठी, पर तभी एक आवाज आई, ये क्या कर रहा है तू? बबलू चौंक कर पीछे हटा। एक बूढ़ा भौंरा गुस्से से भनभनाता हुआ उसके सामने खड़ा था। क्षमा करें, बबलू ने घबराते हुए कहा, मुझे थोड़ा शहद चाहिए था। बूढ़े भौंरे ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, हम मधुमक्खियां मेहनत से शहद बनाती हैं, थोड़ा सा लेना ठीक है, पर लालच मत करना। बबलू ने जल्दी से थोड़ा सा शहद लिया और माफी मांगते हुए पीछे हट गया। मीना भी उसके पास आ गई। मीना ने कहा, चलो बबलू, चलते हैं, थोड़ा सा शहद काफी है। बबलू राजी हो गया। मीना के साथ जंगल से लौटते हुए बबलू मीठे शहद का स्वाद ले रहा था और साथ ही उसने सबक भी सीखा था कि लालच बुरी चीज होती है। आज का दिन भालू बबलू के लिए मीठा भी था और सीखने वाला भी।